और दोस्तों इस लेसन में मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, यहाँ तक बताया था। एंड डिड यू, और क्या आपने कट डाउन यानी कम किया, ऑन द स्वीट थिंग्स यानी मीठी चीज़ों को, एज यानी जैसा कि आई टोल्ड यू मैंने आपको बताया था। और क्या आपने मीठी चीज़ों को कम किया जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आगे बढ़ते हैं इस लेसन में और समझते हैं। ओह, अरे, आई डिड फॉर ए बिट, मैंने थोड़ा सा किया था। बट लेकिन ही सीम्ड, वो प्रतीत हुआ, टू बी यानी होना, सो वीक यानी इतना कमज़ोर, वो इतना कमज़ोर होना प्रतीत हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रतीत होता था कि वो इतना कमज़ोर है कि आई हैड टू रिलेंट, मुझे ढील देनी पड़ी। रिलेंट का मतलब होता है ढील देना पड़ा, छूट देना पड़ा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा नरमी दिखानी पड़ी। रिलेंट का मतलब होता है नरमी दिखाना। तो उन्होंने कहा, अरे मैंने थोड़ा सा किया था डॉक्टर साहब, लेकिन वो ऐसा प्रतीत होता था कि वो इतना कमज़ोर है कि मुझे थोड़ा सा ढील देनी पड़ी, थोड़ा सा नरमी बरतनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। ही यानी वह, डज लव बहुत पसंद करता है, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो इतना ज़्यादा, वो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स को इतना ज़्यादा पसंद करता है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, कि मैं उसको मना नहीं कर सकी। बेयर मतलब सहना, टू रिफ्यूज़ हिम यानी उसको इनकार करना। उसको इनकार करने की बात को मैं सहन नहीं कर सकी, मतलब मैं सहन नहीं कर सकी इनकार करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि वह क्रीम केक्स और चॉकलेट्स को इतना पसंद करता है कि मैं उसको मना नहीं कर सकी। खिलाओ खिलाओ, तभी तो मोटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आई लुकड डाउन, मैंने देखा, अगेन दोबारा, एट द लिटिल डॉग, छोटे कुत्ते को, मैंने दोबारा उस छोटे कुत्ते को देखा। दैट वाज द ट्रबल, ये समस्या थी। मतलब मुझे समस्या समझ में आने लगी कि प्रॉब्लम यानी ट्रबल क्या थी। ट्रिकीज यानी ट्रिकी का, ओनली फॉल्ट यानी एकमात्र गलती, वाज मतलब था, ग्रेड मतलब लालच। ट्रिकी की एकमात्र जो फॉल्ट था, गलती थी, वो था क्या था, लालच। ग्रेड मतलब लालच। ही हैड नेवर बीन नोन, कभी देखा नहीं गया था, कभी जाना नहीं गया था। टू रिफ्यूज फूड यानी भोजन को इनकार करते हुए, मतलब उसे कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि उसने कभी भोजन को इनकार किया हो। रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना। ही यानी वह, वुड टैकल यानी गटक लेता था, छीन लेता था, खा लेता था। ए मील यानी भोजन, एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, यानी दिन और रात के किसी भी घंटे में, किसी भी समय में। वो दिन या रात के किसी भी घंटे में, किसी भी समय में भोजन गटक लेता था, खा लेता था, छीन लेता था। एंड और आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों के बारे में जो मिसेज पंफरी यानी श्रीमती पंफरे ने हैडेंट मैंसन्ड यानी उल्लेख नहीं किया था। मैंसन्ड का मतलब होता है उल्लेख करना। और मुझे तो उन सभी चीज़ों के बारे में आश्चर्य हो रहा था, सोच सोच कर मुझे आश्चर्य हो रहा था, जिसको श्रीमती पंफरे ने भी बताया भी नहीं था, उल्लेख भी नहीं किया था। मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो श्रीमती पंफरे ने उसको बताया ही नहीं था। कुछ ही चीज़ें बताया था कि ये कुत्ता खा रहा है, और कुत्ता खाते खाते मोटा हो रहा था। चलिए आगे समझते हैं। आर यू, क्या तुम, गिविंग हिम, उसे दे रही हो, प्लेंटी ऑफ यानी प्रचुर मात्रा में, ठीक मात्रा में, अधिक मात्रा में, एक्सरसाइज यानी व्यायाम। और क्या तुम उसे ठीक ठाक मात्रा में व्यायाम दे रही हो, डॉक्टर ने पूछा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेल, खैर, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, वो थोड़ी सी सैर कर लेता है, विथ मी यानी मेरे साथ, एज जैसा कि यू कैन सी, आप देख सकते हो। तो उन्होंने कहा, खैर वो मेरे साथ ही थोड़ा सा सैर कर लेता है, जैसा कि आप देख ही रही हो। बट लेकिन, हॉजकिंस द गार्डनर यानी माली, हैज़ बीन डाउन यानी पीड़ित है, विथ लम्बेगो यानी गठिया से, कटिसूल बीमारी यानी गठिया बीमारी। तो उसने कहा, आप देख ही रहे हो, आप देख सकते हो कि वो मेरे साथ ही अपनी थोड़ी मोड़ी सैर कर लेता है, लेकिन हॉस्किन जो है, माली जो हैं, वो गठिया से पीड़ित हैं, कटिसूल बीमारी से पीड़ित हैं, दिक्कत में हैं। सो इसलिए देयर हैज़ बीन यानी होती रही है, नो रिंग थ्रोइंग, कोई भी गोला फेंक नहीं, लेटली यानी हाल फिलहाल, इसलिए हाल फिलहाल कोई भी गोला फेंक नहीं होती रही है। गोला फेंक वही जो कुत्ते को रिंग फेंका जाता है, वो दौड़ कर उठा के लाता है, फिर फेंकते हैं, फिर दौड़ के उठा के लाता है, तो इससे उसकी एक्सरसाइज होता है, होता जाती है। तो ना, खैर आप देख ही रहे हो
कि वो मेरे साथ ही थोड़ी मोड़ी सैर कर लेता है, लेकिन मिस्टर हॉटकिन जो हैं माली हैं वो लंबेगो से, कठिया बयार से, कटिसूल बीमारी से पीड़ित हैं, इसलिए भी हाल फिलहाल कोई भी रिंग थ्रोइंग हुई नहीं है। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, चेष्टा की, टू साउंड सवेयर यानी कठोरता दिखाने की, मैंने थोड़ी कठोरता दिखाने की कोशिश की। नाउ अब आई रियली, मैं वास्तव में, मीन यानी कहना चाहता हूँ, यानी मतलब है, दिस मतलब यह, अब मैं वास्तव में ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये मतलब है, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप उसके भोजन को कम नहीं करोगी, कट डाउन मतलब कम करना, एंड गिव हिम, और उसे नहीं दोगी, मोर एक्सरसाइज यानी अधिक से अधिक व्यायाम, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो निश्चित तौर पर बीमार हो जाएगा, वास्तव में बीमार होने वाला है। तो डॉक्टर ने थोड़ा सा कठोरता दिखाने की कोशिश की और उसने कहना चालू किया कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मेरा ये मतलब है कि अगर आपने उसके भोजन को कम नहीं किया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम नहीं दिया, तो पक्का बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन, आपको कठोर करना है, अवश्य करना है। योर हार्ट यानी अपने हृदय को, आपको अपने हृदय को कठोर करना चाहिए, एंड कीप हिम, और उसको रखना चाहिए, ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट यानी बहुत ही कठोर खान पान पर, यानी कि अच्छा सही से खाना देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अपना दिल मजबूत करना है और उसे एक बहुत ही कठोर डाइट पर रखना है, तभी वो मोटापा उसका कम होगा, नहीं तो गए काम से। मिसेज पंफ्री, श्रीमान पंफ्रे ने, रंग यानी मला, रिंग इसका फर्स्ट फॉर्म है, हर हैंड्स यानी अपने हाथों को, श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथों को मला और बोली, ओह अरे आई विल, मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, मैं ज़रूर करूँगी, ये सब जो आप बता रहे हो करना है मुझे, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू आर राइट, कि आप सही कह रहे हो, बट लेकिन इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है, आई एम श्योर, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत कठिन है, काफ़ी ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ, वो चल पड़ी, सेट ऑफ मतलब चल पड़ी, हेड डाउन, हेड डाउन यानी सिर को नीचे करके, सिर झुकाकर चल पड़ी, अलोंग द रोड यानी सड़क के किनारे किनारे, वो सड़क के किनारे अपना सर झुका के चल पड़ी, एज इफ़ का मतलब होता है जैसे कि, डिटरमाइंड यानी उन्होंने निश्चय कर लिया हो, टू पुट यानी मानने का, रखने का, द न्यू रिजाइम इस नई व्यवस्था को, नियम को, इनटू प्रैक्टिस यानी अपने व्यवहार में, इमीडिएटली यानी तुरंत, जैसे कि उन्होंने तुरंत इस नई व्यवस्था को अपने व्यवहार में लाने का, मानने का निर्णय कर लिया हो। नई व्यवस्था क्या मतलब, ट्रिकी को भाई कम खान पान, सही से खान पान कराओ, एक्सरसाइज कराओ। तो श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथों को मला, उन्होंने कहा, अरे श्रीमान, मैं ज़रूर ऐसा करूंगी, मुझे यकीन है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत कठिन है, काफ़ी ज़्यादा कठिन है। वो फिर सर झुकाकर सड़क के किनारे किनारे निकल पड़ी, चल पड़ी, जैसे कि डॉक्टर की कही हुई बातों को मानने का निर्णय कर लिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वाज्ड, मैं देखता रहा, दियर प्रोग्रेस यानी उनके जाने की प्रक्रिया को, प्रोग्रेस मतलब उन्नति होता है, लेकिन यहाँ पर जाना, उनको जाते हुए देखता रहा, विथ ग्रोइंग कॉन्सर्न यानी बढ़ी हुई चिंता के साथ, मैंने बढ़ी चिंता के साथ उनको जाते हुए देखता रहा। ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, यानी ट्रिकी अपने छोटे ट्वीड कोट में लड़खड़ाते हुए आगे जा रहा था। ट्वीड एक प्रकार का ऊनी कोट होता है, उसको ट्वीड कोट बोलते हैं। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, ही हैड उसके पास था, ए होल वार्डरोब पूरा का पूरा अलमारी, ऑफ दीज कोट्स ऐसे कोट का, ऐसे कोट्स की उसके पास पूरी अलमारी भरी पड़ी थी, फॉर द कोल्ड वेदर यानी ठंडे मौसम के लिए, एंड रेन कोट और एक बरसाती, फॉर द वेट डेज यानी बरसात के दिनों के लिए, गीले दिनों के लिए। तो उसके पास ऐसे कोटों की पूरी अलमारी थी ठंडे मौसम के लिए, और बरसाती भी था एक बारिश के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो बड़ी मुश्किल से जा रहा था, स्ट्रगल्ड मतलब होता है संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना। ड्रूपिंग यानी दबा कुचला, झुका हुआ, इन हिज हार्नेस यानी अपनी कदकाठी में, हार्नेस का मतलब घोड़े के ऊपर रखा हुआ पूरा का पूरा बोझ, तो अपने ही बढ़े हुए अतिरिक्त चर्बी वाले कदकाठी के नीचे दबा कुचला बड़ी मुश्किल से जा रहा था। अरे भाई मोटे हो तो चल थोड़े पाओगे सही से। आई थाट, मुझे लगा, इट वुडंट बी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं होगा, बिफोर आई हर्ड, मैं सुनूंगा, खबर सुनूंगा, फ्राम मिसेज पंफ्रे यानी श्रीमती पंफ्रे के द्वारा,
तो डॉक्टर ने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा कि श्रीमती पंफ्रे मुझे सूचित करेंगी कि कुत्ता या तो मर गया या तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। चलिए आगे।